अगर तुम 12th पास हो और सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, पावर, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और देश की सर्विस सब कुछ एक ही पोस्ट से मिलता है जिसका नाम है आईएएस ऑफिसर। पर सवाल यह है बच्चों की 12th के बाद आईएएस कैसे बने। आज मैं तुमको पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताने वाला हूं कि आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनते कैसे। तो आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट नहीं बनते बच्चों, आईएएस बनते इस एग्जाम से जिसका नाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसी एक एग्जाम से आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईएफएस बनते हो और आईआरएस बनते हो। जैसे टॉप अफसर यहीं से सेलेक्ट होते हैं। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी रैंक टॉप होनी चाहिए। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 12 के बाद क्या करें। तो 12 के बाद तुम्हें सबसे पहले करना होगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। किसी भी स्ट्रीम से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, लॉ, मेडिकल कुछ भी चलेगा। यूपीएससी में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों, सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन 3 या 4 साल में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद समझते हैं कि आईएएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो यूपीएससी आईएएस के लिए जो एज है वो 21 से 32 साल होना चाहिए जनरल वालों के लिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फाइनल ईयर में हो और इंडियन सिटीजन हो। जैसे ही ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंचते हो तुम यूपीएससी फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यूपीएससी आईएएस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आईएएस बनने के लिए यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम्स, 2 पेपर होता है एमसीक्यू टाइप स्क्रीनिंग एग्जाम। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मार्क्स फाइनल रैंकिंग में नहीं जुड़ता है इसका। फिर आता है आपका मेंस जिसमें 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एसे, जीएस और ऑप्शनल जैसे 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और यहीं से आईएएस की रैंकिंग डिसाइड होती है बच्चों। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें 275 मार्क्स का होता है। कॉन्फिडेंस, थिंकिंग, ऑनेस्टी सब देखी जाती है। आप समझते हैं कि आईएएस का सिलेक्शन कैसे होता है। तो बच्चों यूपीएससी फाइनल जो लिस्ट रैंक के हिसाब से बनती है। अगर आप टॉप रैंक में आते हो तो आईएएस ऑफिसर मिलता है, अगर उसके नीचे आते हो तो आपको आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हो। मतलब एग्जाम सबका सेम होता है लेकिन आईएएस बनने के लिए आपको टॉप रैंक होनी चाहिए। उसके बाद आईएएस ट्रेनिंग होती है। तो आईएएस बनने के बाद जो ट्रेनिंग इसकी होती है वो लफसना में होती है, मसूरी में। यहीं से तुम एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर बन सकते हो। आप समझते हैं जो आईएएस की सैलरी और पावर क्या होती है। तो आईएएस की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 56,000 पर मंथ होती है। साथ में आपको गवर्नमेंट बंगलो मिलता है, स्टाफ मिलता है, कार मिलता है, पावर मिलता है और एक रिस्पेक्ट मिलती है बच्चों। आईएएस का मतलब क्या है, इंडिया का टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बच्चों। अब देखो एक चीज आप समझ लो कि हर साल 10 लाख स्टूडेंट यूपीएससी फॉर्म भरते हैं और सिर्फ 100 से 80, 200 तक ही आईएएस बनते हो। तो आप समझ सकते हो इसका कंपटीशन कितना टफ होता है। इसलिए अगर आपको आईएएस बनना सच में अगर आप चाहते हो तो आज से एक डिसिप्लिन लाइफ में रहो, स्ट्रेटेजी बनाओ और 2 से 3 साल तक एक कड़ी मेहनत करो बच्चों। और अगर तुम 12 के बाद अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, मोबाइल कम यूज करते हो, मतलब प्रॉपर तरीके से मोबाइल यूज करते हो, बस जीके, जीएस पढ़ने के लिए यूज करते हो या डॉक्यूमेंट्री पढ़ने के लिए यूज करते हो, तब तो सही है। और बुक ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, तब तो तुम आईएएस पक्का बन जाओगे। एक सही स्टडी, जो एक सही प्रॉपर टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी के साथ अगर 2 से 3 साल आप मेहनत कर दिए बच्चों तो आईएएस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर तुम्हारा सपना आईएएस बनना है बच्चों तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहीं भी मिलता है सही करियर का रियल रोड मैप बच्चों।